याद रखना होगा कि आपको आपकी मेहनत का फल ही मिलेगा। आप यदि ये सोच लें कि आगे आने वाले समय में हमारे परिवार वाले, हमारे भाई बंधु, हमारे मित्र हमारी मदद करेंगे, ऐसा नहीं होगा। आज आपकी कमाई, पूरे जीवन जो भी आप कर्म करेंगे उसी का फल आपको मिलने वाला है। एक संत प्रवचन कर रहे थे, वो इसी बात की चर्चा कर रहे थे कि दुनिया में जितने भी रिश्ते हैं वो सब स्वार्थ पर टिके हैं, यथार्थ में कोई रिश्ता नहीं होता। एक कोई नवयुवक खड़ा हुआ और उसने कहा कि आप संत महोदय झूठ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं, मुझे अपने परिवार वालों पर पूरा भरोसा है, वो मेरे प्रति पूरी आत्मीयता रखते हैं। उन्होंने कहा चलो एक प्रयोग करके देखते हैं। संत ने उनको समझाया। वो अपने घर गए और घर जाकर ऐसे ही कहकर के मुझे चक्कर आ रहे हैं, मेरी तबीयत खराब हो रही है, और वो लेट गए। तबीयत ज़्यादा खराब होती देखकर घर वालों ने सब वैद्य वगैरह बुलवाए, लेकिन कोई आराम नहीं लगा। थोड़ी देर बाद देखते हैं कि वही संत आ रहे हैं। घर वालों ने उनसे मिन्नत की, उनके आगे हाथ जोड़े कि आप हमारे बच्चे को बचा लीजिए। उन्होंने कहा अच्छा चलो एक लोटे में जल लेकर आओ। उनके घर वाले जल लेकर आए। उन्होंने जल में कुछ मंत्र फूके और कहा देखो मैंने इसको मंत्रित कर दिया है जल को, अब इस जल को जो भी पिएगा वो तो मर जाएगा, लेकिन ये जो बीमार है, आपके भाई हैं, आपके बंधु हैं, किसी के पति हैं, किसी के बेटे हैं, ये बच जाएंगे। महाराज जी ने उस जल को हाथ में लिए उस लोटे को हाथ में लिए हुए सबके सामने किया। किसी ने जल नहीं पिया, क्योंकि उसके साथ ये शर्त थी कि जो भी जल पिएगा वो मर जाएगा, परंतु ये जो यहाँ पर मरा पड़ा है, बहुत बीमार है, ये बच जाएगा। महाराज जी ने, जो संत थे, उन्होंने उससे कहा बेटे अब खड़े हो जाओ, मैं इस जल को पी लेता हूँ। सबने भी कहा कि महाराज जी आपका क्या, आप तो अकेले ही तो हैं, कोई परिवार आपका रह नहीं, कुछ आप ही पी लो। तो उन्होंने जल पी लिया और वो लड़का खड़ा हो गया। लेकिन वो खड़ा क्या हुआ, फिर महाराज जी के साथ चल दिया कि यथार्थ में कोई किसी का नहीं। खैर मैं ये नहीं कहता कि कोई किसी का नहीं, सब एक दूसरे से बंधे हुए हैं, जैसे धागा धागे को बंध कर कपड़ा बनाता है। लेकिन ये बात आपको ध्यान रखनी है जीवन में कि आज आप जो मेहनत करके बन जाएंगे वही आपका अपना है। हमने देखा है कि एक भाई जो बहुत बड़ा इंजीनियर होता है, बहुत पैसे कमाता है, और गांव में रहने वाला वो जो खेती करने वाला गरीब है उसकी वो मदद नहीं करता, सब अपने लिए जीते हैं। प्यारे बच्चों, आज समय है, आप अपनी मेहनत करें, इतनी मेहनत करें कि आगे आप अपने पैरों पर ऐसे खड़े हों कि आप किसी दूसरे की मदद करने योग्य हो जाए, लेकिन किसी के आगे हाथ ना फैलाएं। थैंक यू सो मच।